तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, विजय थलपति। प्रचंड जीत के बाद जहां एक तरफ उनकी राजनीतिक रणनीति की चर्चा चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर उनका आर्थिक कद भी सबको चौंका रहा है। हलफनामे में सामने आए आंकड़ों ने नई बहस छेड़ दी है। सिर्फ सेविंग अकाउंट में 220 करोड़ और फिक्स्ड डिपॉजिट में करीब 100 करोड़, यानी बैंक बैलेंस ही 300 करोड़ के पार। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सफल एक्टर की कमाई या फिर एक उभरते पावर सेंटर की ताकत का संकेत है। दरअसल ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी शख्स के बैंक अकाउंट में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा और नॉर्मल सेविंग अकाउंट में करीब 220 करोड़ रुपए हों। वैसे विजय ने अपने हलफनामे में जानकारी दी है कि उनके पास चल और अचल संपत्ति के रूप में 624 करोड़ रुपए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार उनके पास कितने सेविंग अकाउंट्स हैं और उनमें कितना पैसा है। साथ ही साथ उन्होंने बैंक में कितने रुपए की एफडी कराई है, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हलफनामे में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा इंडियन ओवरसीज बैंक की सालिग्रामम ब्रांच में एक सेविंग अकाउंट में 213.36 करोड़ रुपए का बैलेंस है, जो 27 मार्च 2026 तक का है। हलफनामे के मुताबिक इंदिरा नगर की एक्सिस बैंक की ब्रांच में थलपति विजय के सेविंग अकाउंट में 5.79 करोड़ रुपए डिपॉजिट है। हलफनामे में एक और जानकारी इन्होंने दी है कि बेसेंट नगर की HDFC बैंक की ब्रांच में थलपति विजय के सेविंग अकाउंट में 77.22 लाख रुपए डिपॉजिट है। हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार अलवरपेट की ICICI बैंक की ब्रांच में थलपति विजय के सेविंग अकाउंट में 4.99 लाख रुपए डिपॉजिट है। इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे के अनुसार थलपति विजय का एक सेविंग अकाउंट शास्त्री नगर के SBI ब्रांच में भी है, जिसमें सिर्फ 16,205 रुपए डिपॉजिट है। वहीं दूसरी तरफ थलपति विजय के पास 4 FD अकाउंट भी हैं, जिनमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार FD अकाउंट में कितना पैसा कहां जमा है। हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक के इंदिरा नगर ब्रांच में 40 करोड़ रुपए की FD अकाउंट ओपन है। वहीं 25 करोड़ रुपए की एक और FD का जिक्र किया गया है। विजय का ये अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में जो कडम्बक्कम ब्रांच है। हलफनामे में कहा गया है कि HDFC बैंक की बेसेंट नगर ब्रांच में 20 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी है वहां पर है। वहीं दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक के शास्त्री नगर ब्रांच में विजय का 15 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मौजूद है, जिसकी जानकारी बाकायदा उन्होंने इस चुनावी हलफनामे में दी है। सेविंग और फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट को जोड़ लिया जाए तो विजय के बाद सिर्फ बैंकों में ही करीब 320 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, जिसे लेकर अब तरह तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये पैसा कहां से उन्होंने कमाया है, इसे लेकर भी लोग अब असमंजस में हैं। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐसे नए अध्याय की शुरुआत हुई है जिसने राज्य के पिछले 6 दशकों के स्थापित समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रिकटगम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर गठबंधन की घोषणा कर दी है। जी हाँ, कांग्रेस द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज ने न केवल राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ किया है, बल्कि DMK के साथ कांग्रेस के ऐतिहासिक गठबंधन के अंत पर भी मुहर लगा दी है। कांग्रेस ने अपनी प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया है कि TVK को दिया गया ये समर्थन केवल सत्ता के गणित तक सीमित नहीं है। पार्टी ने इस गठबंधन को आपसी सम्मान, उचित हिस्सेदारी और साझा जिम्मेदारी पर आधारित बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उचित हिस्सेदारी शब्द का इस्तेमाल ये संकेत देने के लिए किया गया है कि नई सरकार में कांग्रेस के मंत्री भी शामिल होंगे। ये तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि DMK के साथ गठबंधन के दौरान कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर केवल चुनावी समर्थन तक सीमित रहती थी।
तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और कल्याणकारी राजनीति की समर्थक और संस्थापक राजनीतिक पार्टी है। तमिलनाडु की जनता के इस जनादेश का सम्मान करना, उसे कायम रखना और उसे पूरा करने में सहायता करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। इसलिए तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधानमंडल दल ने टीवीके को सरकार बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यह समर्थन सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि केंद्र के चुनावों में भी रहेगा। उन्होंने कहा, आपसी सम्मान, उचित हिस्सेदारी और साझा जिम्मेदारी पर आधारित ये गठबंधन न केवल इस सरकार के गठन के लिए है बल्कि स्थानीय निकाय संगठनों, लोकसभा और राज्यसभा के भावी चुनावों के लिए भी है। इस घोषणा ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस ने अब तमिलनाडु में भविष्य की राजनीति के लिए विजय को अपना मुख्य साझेदार मान लिया है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के स्वरूप में तमिलनाडु के भीतर एक बड़ा बदलाव आया है, जहां अब डीएमके की जगह टीवीके ने ले ली है। पिछले कई वर्षों से कांग्रेस और डीएमके का साथ अटूट माना जाता था। एमके स्टालिन और राहुल गांधी की केमिस्ट्री को भारतीय राजनीति के सबसे सफल गठबंधनों में गिना जाता था। हालांकि विजय की बढ़ती लोकप्रियता और राज्य में बदलाव की लहर को भांपते हुए कांग्रेस ने ये साहसी कदम उठाया है। प्रेस रिलीज में कांग्रेस ने परोक्ष रूप से संकेत दिया है कि वे एक ऐसी सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं जो युवा नेतृत्व और नई सोच पर आधारित हो। डीएमके के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन अब विजय के पाले में चला गया है, जिससे टीवीके बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है। 108 सीटें अपने दम पर जीतने वाली टीवीके के पास अब सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 में से 113 विधायकों का समर्थन है। अब उन्हें केवल 5 विधायकों की और जरूरत है। माना जा रहा है कि पीएमके के 4, आईयूएमएल के 2 और सीपीआई के 2 विधायक भी टीवीके के साथ जा सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अभी कयासबाजियां ही हैं। अब देखना ये होगा कि राज्य में सरकार का गठन कब तक होता है।